ये देखिए आपकी तीसरी प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। आप याद रखिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अभी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज दिया है। तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो अपने से कम रिएक्टिव को उसके साल्ट सोल्यूशन से क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। उसी आधार पर ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे भी होगा। क्या होगा, मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड प्रोड्यूस मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। याद रखिए क्या बनता है, मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जैसे मेटल लिए, डाइल्यूट एसिड ले लिए तो साल्ट मेटल का बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई। देखिए NaHCl NaCl बन गया, H2 निकल गया, Mg2HCl MgCl2 और H2 बन गया, ये हो गया। अब देखिए वैसे आपका ये भी है HCl। तो अब देखिए यहाँ पे पूछता है रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से कौन कौन रिएक्शन करेंगे, कौन नहीं करेंगे। कापर AgAO डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इससे रिएक्शन ये नहीं करते। होता क्या, यहाँ सोडियम है, डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन किया, साल्ट बन गया, हाइड्रोजन गैस दिया। मैग्नीशियम है, ये आपका साल्ट बन गया और क्या, हाइड्रोजन गैस दिया। ये तो था डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। आइए रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से कौन कौन मेटल रिएक्शन करते हैं, तो ये याद रख लो, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट HNO3 प्रोड्यूस मेटल नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस, ये होता है, इसमें याद रखिएगा। तो अभी आपका मैग्नीशियम है, नाइट्रिक एसिड से करा है, ये मैग्नीशियम नाइट्रेट बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई। इसी तरह से Mn है, इससे क्या गया, उसका नाइट्रेट बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई। देखिए ये आपका मेटल का जो है अगली प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ साल्ट सोल्यूशन। तो ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम इट्स साल्ट सोल्यूशन। मोर रिएक्टिव हमेशा लेस को डिस्प्लेस कर देगा साल्ट। जैसे जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कापर को डिस्प्लेस करेगा, कापर अलग हो जाएगा, सल्फेट बन जाएगा। इसी तरह से सिल्वर नाइट्रेट में कापर मिलाएंगे तो ये आपका क्या होगा, Ag, जैसे सिल्वर नाइट्रेट में कापर मिलाएंगे ना भाई, देख लीजिए ऐसे समझिए। जिंक आप देखेंगे, जो जिंक होता है अभी रिएक्टिविटी सिर्फ जिंक है और ये कापर है, तो ऊपर रिएक्टिविटी घटती है तो ये क्या, जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है। ये कम रिएक्टिव है, तो कम रिएक्टिव का साल्ट है तो जिंक क्या होगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। जिंक सल्फेट अलग हो गया और कापर अलग हो गया। इसी तरह से कापर है, तो कापर ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, तो इसको डिस्प्लेस करेगा कापर नाइट्रेट के रूप में, Cu कापर नाइट्रेट। भाई कापर नाइट्रेट बन गया भाई, ये इसके साथ चला गया, ये अपना 2Ag अलग हो गया। तो ये आप ध्यान से इस लेक्चर में आपका ये मेटल की प्रॉपर्टी क्या हो गई, इस लेक्चर में आपकी कंप्लीट हो गई। और अब अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे नॉन मेटल्स और उसकी प्रॉपर्टी। तो आप लोग इस लेक्चर को देखिए, और बहुत छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से मैंने प्रस्तुत किया है। आपसे 5 से 10 मिनट लगेगा, आपका ये क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, आप लाइक भी करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।